नमस्कार, आप सभी का स्वागत। मौसम खबर में मैं हूं मुकुल शर्मा। मौसम खबर में आपको बताएंगे देश के किन हिस्सों में गरज के साथ चल सकती हैं तेज हवाएं, कहां होगी बारिश की सारी जानकारी आपको हम देंगे। लेकिन आइए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं मौसम की बड़ी खबरों पर। कहां से मौसम की जो बड़ी खबरें हैं वो आज निकल कर आ रही हैं, इस पर नजर डाल लेते हैं। यानी क्या खास गतिविधि जो है वो दर्ज की जा सकेगी। असम की अगर सबसे पहले बात करें तो 2 दिन यहां पर कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना जताई गई है मौसम विभाग द्वारा। इसके साथ साथ ओडिशा की भी अगर बात की जाए तो मंगलवार को यहां भी कहीं कहीं जोरदार बारिश की संभावना बनी हुई है। इसके साथ ही अगर बात की जाए गांगे पश्चिम बंगाल की तो आपको बता दें 2 दिन यहां भी कुछ जगहों पर जोरदार बारिश की संभावना जताई गई है। और इसके साथ ही अगर झारखंड की हम बात करें तो यहां भी 2 दिन गरज और के साथ आपको बता दें तेज हवाएं भी चलेंगी और बारिश का भी अनुमान यहां के लिए जताया गया है। जबकि बिहार में भी मंगलवार को कहीं कहीं गरज और तेज हवाओं के साथ भारी बारिश की संभावना बनी हुई है। अब आइए आगे बढ़ते हैं और नजर डाल लेते हैं मौसम पूर्वानुमान में देश के कौन से ऐसे हिस्से जहां पर क्या कोई चेतावनी जारी की गई है, बारिश की स्थिति क्या रहेगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं चेतावनी की। इस मैप के जरिए आपको हम बताने की कोशिश करते हैं। जहां जहां आप हरा रंग देख पा रहे हैं इस बात का सूचक कि यहां पर किसी भी तरह की कोई चेतावनी नहीं है। लेकिन जहां जहां पीला रंग देख पा रहे हैं जो कि नजर बनाए रखने की बात कही गई, ये बारिश जो हो सकती है खासतौर से अगर हम बात करते हैं बिहार की, झारखंड, गांगे पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और साथ ही हमारे पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं यहां पे जो बारिश है वो दर्ज की जाएगी। इसके साथ साथ अगर गरज के साथ तेज हवाओं की हम बात करते हैं तो ना सिर्फ तमिलनाडु केरल की बात की जाए बल्कि आप देख सकते हैं मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, साथ ही पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात की जाए, पूर्वी मध्य प्रदेश की हम बात करें तो यहां भी गरज के साथ तेज हवाएं चलेंगी। जबकि बिहार में भी जैसा हमने आपको बताया कि ना सिर्फ जो बारिश है वो हो सकती है बल्कि इसके साथ साथ कई जगह गरज के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है। अब आइए आगे बढ़ते हैं और बारिश की स्थिति और बेहतर तरीके से आपको बता देते हैं क्या स्थिति रह सकती है। सबसे पहले जो हरा रंग आप देख पा रहे हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश, यहां पर अनेक जगह बारिश हो सकती है। जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं बारिश होगी तो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी कहीं कहीं बारिश का अनुमान जताया गया है। वहीं जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, पंजाब और हरियाणा में फिलहाल बारिश का कोई अनुमान नहीं है। इस तरह की कोई संभावना नहीं जताई गई है मौसम विभाग द्वारा। और सबसे अधिक बारिश जो आप देख सकते हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश में अनेक जगह बारिश का अनुमान यहां के लिए जताया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगर पूर्वी भारत की बात की जाए आप देख सकते हैं झारखंड, ओडिशा, गांगे पश्चिम बंगाल, हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम, यहां अधिकतर जगह बारिश होगी। तो बिहार, असम, मेघालय और पूर्वोत्तर राज्यों की अगर बात की जाए तो यहां भी कई जगह बारिश होगी। साथ ही अरुणाचल प्रदेश में भी आप देख सकते हैं कई जगह बारिश का अनुमान जताया गया है। दक्षिण भारत की अगर बात की जाए आप देख सकते हैं ना सिर्फ अंडमान निकोबार बल्कि तटीय कर्नाटक में भी अधिकतर जगह बारिश का अनुमान है। तो वहीं केरल की बात की जाए, रायलसीमा की हम बात करें, कर्नाटक के इन हिस्सों की बात करें तो यहां भी कई जगह बारिश होगी। साथ ही तेलंगाना में भी, जबकि तटीय आंध्र प्रदेश और भीतरी दक्षिण कर्नाटक की बात की जाए तो यहां अनेक स्थानों पर बारिश का अनुमान है। तमिलनाडु में भी कुछ एक जगह बारिश होगी। मध्य भारत की स्थिति आप देख सकते हैं, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा की अगर बात की जाए, साथ ही पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ, यहां पर कई जगह बारिश हो सकती है। जबकि छत्तीसगढ़ में आप देख सकते हैं अनेक जगह बारिश का अनुमान जताया गया है। तो पश्चिमी मध्य प्रदेश और गुजरात की अगर बात की जाए यहां कहीं कहीं बारिश होगी। साथ ही मराठवाड़ा में भी कहीं कहीं जो बारिश है वो दर्ज की जाएगी। अब बात कर लेते हैं पिछले 24 घंटों के दौरान मौसम की चाल कैसी रही, यानी कहां पे जो बारिश है वो दर्ज की गई है। आप देख सकते हैं पूर्वी राजस्थान की अगर बात करें तो यहां पे बारिश दर्ज हुई। जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी ना सिर्फ बारिश बल्कि कहीं कहीं पर जो तेज हवाएं हैं वो दर्ज की गई। वहीं उत्तराखंड की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं यहां भी बारिश के साथ साथ तेज हवाएं दर्ज की गई। जबकि हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर की अगर बात की जाए, लेह लद्दाख की हम बात करें तो यहां भी पिछले 24 घंटों के दौरान जो बारिश है वो दर्ज की गई। पूर्वी भारत पर नजर डालें, आप देख सकते हैं सबसे पहले पूर्वोत्तर राज्यों की अगर बात की जाए, अरुणाचल प्रदेश को अगर हम छोड़ दें तो उसके अलावा आप देख सकते हैं लगातार हर एक राज्य में जो बारिश की स्थिति है वो यहां दर्ज की गई है। इसके साथ साथ तेज हवाएं भी चली। जबकि गांगे पश्चिम बंगाल, झारखंड की अगर बात की जाए तो यहां भी आप बारिश की स्थिति देख पा रहे हैं। वहीं दक्षिण भारत की अगर बात करें तो ना सिर्फ लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार बल्कि इसके साथ साथ इन तमाम राज्यों में भी बारिश की जो स्थिति है कहीं कहीं वो दर्ज की गई। केरल, तमिलनाडु की अगर बात की जाए, पुडुचेरी की हम बात करें, हालांकि कर्नाटक के कुछ एक क्षेत्रों में गरज के साथ तेज हवाएं भी चली और ऐसी स्थिति हमने तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी देखी। यहां भी बारिश के साथ साथ जो तेज हवाएं हैं वो दर्ज हुई। वहीं मध्य भारत की स्थिति आइए जान लेते हैं। आप देख सकते हैं यहां पर अगर कोंकण, गोवा की अगर हम बात करते हैं यहां बारिश दर्ज की गई। मध्य महाराष्ट्र में भी बारिश, उसके साथ साथ तेज हवाएं चली। मराठवाड़ा, विदर्भ, यहां भी जो बारिश है वो दर्ज की गई। जबकि छत्तीसगढ़ में भी, साथ ही मध्य प्रदेश की बात की जाए यहां भी और गुजरात में भी आप देख पा रहे होंगे जो बारिश की स्थिति है वो दर्ज हुई। तो जाना आपने किस तरह की स्थिति रही है मौसम की। फिलहाल बुलेटिन में हम यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक से लौटेंगे तो आपको बताएंगे और क्या कुछ खास रहेगा मौसम में। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। पेमेंट फेल। पेमेंट फेल? लेकिन पैसे तो कट गए। गई मेरी मेहनत की कमाई। हो जाएगी भरपाई, चिंता मत कर मेरे भाई।
अगर डिजिटल ट्रांजैक्शन फेल हो जाए और अकाउंट से पैसे कट जाएं, तो बैंक समय से पैसे लौटा देगा, वरना कॉम्पनसेशन का है प्रावधान। नहीं तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन को शिकायत करें आप। या बिल। मेरी फीस। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। आइए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं लगातार जिस तरीके से देश के कई हिस्सों में बारिश दर्ज हुई, कहीं कहीं तेज हवाएं भी चली, ऐसे में तापमान की स्थिति क्या रही है, यानी तापमान का हाल कैसा रहा है, ये आपको बता देते हैं। और इसमें सबसे पहले बात करेंगे अधिकतम तापमान में आए बदलाव की क्या स्थिति रही है। आप देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश की बात की जाए, असम, मेघालय, यहाँ पे अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री सेल्सियस अधिक यानी ज्यादा दर्ज किया गया। पिछले 24 घंटों के दौरान इजाफा जो है वो अधिकतम तापमान में देखा गया है। साथ ही उपमहाद्वीप पश्चिम बंगाल और सिक्किम की अगर बात करें तो यहां भी अधिकतम तापमान करीब 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। इसके साथ ही अगर नजर डालते हैं खासतौर से बिहार, झारखंड, ओडिशा और गांगे पश्चिम बंगाल पर, तो आप देख सकते हैं यहां भी अधिकतम तापमान 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है पिछले 24 घंटों के दौरान सामान्य तापमान के मुकाबले। तो किस तरह का बदलाव देखिए हम यहाँ फिलहाल देख पा रहे हैं अधिकतम तापमान की अगर बात की जाए। लेकिन इसके साथ साथ कमी कहाँ पे आई है अधिकतम तापमान में, देखिए तटीय आंध्र प्रदेश की अगर बात करें तो 5 डिग्री सेल्सियस कम यहाँ दर्ज हुआ है अधिकतम तापमान। और साथ ही अगर नजर डालते हैं खासतौर से रायलसीमा, भीतरी दक्षिण कर्नाटक, तो यहाँ भी करीब 3 से 5 डिग्री सेल्सियस कमी दर्ज की गई है, गिरावट दर्ज की गई है अधिकतम तापमान में सामान्य तापमान के मुकाबले। और वहीं अगर खासतौर से बात की जाए सबसे अधिक तापमान की, तो आप देख सकते हैं पश्चिमी राजस्थान के गंगानगर में दर्ज किया गया और अधिकतम तापमान यहाँ रहा 39.5 डिग्री सेल्सियस। बात कर लेते हैं न्यूनतम तापमान की स्थिति की। राजस्थान की अगर बात की जाए, पंजाब, हरियाणा, राजधानी दिल्ली, तो यहाँ न्यूनतम तापमान में इजाफा दर्ज हुआ, 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस का इजाफा यहाँ दर्ज किया गया है। आप देख सकते हैं किस तरीके से सामान्य के मुकाबले जो न्यूनतम तापमान है वो ज्यादा रहा है इन क्षेत्रों में अलग अलग जगहों पर। और खासतौर से अगर बात की जाए, आप देख सकते हैं ना सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार की हम बात करें, ओडिशा भी, और आप देख सकते हैं यहाँ पर 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा है न्यूनतम तापमान जो है, एक इजाफा जो है वो यहाँ पे दर्ज किया गया है। इसके साथ ही अगर बात की जाए तटीय आंध्र प्रदेश की, रायलसीमा, भीतरी दक्षिण कर्नाटका की भी, आप देख सकते हैं यहाँ भी 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज हुआ न्यूनतम तापमान सामान्य तापमान के मुकाबले। और नज़र अगर डालें गांगी पश्चिम बंगाल पर, तो यहाँ भी लगभग वही कमी 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस की जो कमी है वो न्यूनतम तापमान में दर्ज की गई पिछले 24 घंटों के दौरान। और खासतौर से सबसे कम तापमान जो है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर पूर्वी मध्य प्रदेश के मलाज खंड में दर्ज हुआ, 19.5 रहा न्यूनतम तापमान। तो ये तो बात हुई किस तरह का बदलाव हमने देखा है तापमान में। लेकिन देश के प्रमुख शहरों की अगर बात की जाए, वहाँ पर अधिकतम और न्यूनतम तापमान की स्थिति क्या रही, आइए इसके लिए डालते हैं नजर। और इसी के साथ ही मौसम खबर में यहाँ वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो आपको बताएंगे और क्या कुछ खास रहेगा मौसम में। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। ये भूमि सर्वधर्म समभाव की भूमि है। काफिरों को उनकी औकात जरूर दिखाना। आस्था का मूल्य प्राणों से अधिक होता है लुटेरे। फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। रूल सिर्फ हमारे रिलीजन करे, उस इंडिया का नामो निशान को मिटा देंगे। अब कोई भी मंदिर, किला या मस्जिद का निर्माण नहीं हो सकता। हमारी सहायता कीजिए। धर्म परिवर्तन करने के लिए विवश किया जा रहा है। इतने समय से हम सभी धर्मों के साथ शांतिपूर्वक रह रहे थे। अब समय आ गया है इन पशुओं को खदेड़ भगाने का, जिन्होंने धूर्तता की सीमा को पार कर दिया है। जीत या हार के लिए नहीं, हम अपने अस्तित्व के लिए लड़ेंगे।
ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। अब आइए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं देश के प्रमुख शहरों में वायु गुणवत्ता की स्थिति क्या दर्ज की गई है। गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर जिन्हें अलग अलग जो श्रेणी है उसमें विभाजित किया जाता है, वायु गुणवत्ता को क्या स्थिति रही है अलग अलग शहरों की अगर बात की जाए। सबसे पहले राजधानी दिल्ली आप देख सकते हैं 168 रहा गुणवत्ता सूचकांक, यानी संतोषजनक स्थिति जो है वो हम यहाँ देख सकते हैं। पुणे की अगर बात की जाए तो 60 दर्ज किया गया गुणवत्ता सूचकांक, यानी अच्छी स्थिति हम देख पा रहे हैं, अच्छी श्रेणी गुणवत्ता सूचकांक की यहाँ पर। मुंबई की भी अगर बात की जाए तो 80 रहा गुणवत्ता सूचकांक, जो कि एक अच्छी श्रेणी के अंतर्गत हमें नजर आई यहाँ की वायु गुणवत्ता। कोलकाता की अगर बात की जाए तो ये 75 दर्ज किया गया गुणवत्ता सूचकांक, जो कि एक बार फिर से अच्छी श्रेणी के अंतर्गत यहाँ नजर आई। बेंगलुरु की अगर बात की जाए तो यहाँ भी आप देख पा रहे हैं 59 दर्ज हुआ गुणवत्ता सूचकांक, जो कि अच्छी स्थिति हम मान सकते हैं वायु गुणवत्ता की। पटना की अगर बात की जाए तो 99 रहा गुणवत्ता सूचकांक, जो कि बिल्कुल सीमा पर है अच्छे के और संतोषजनक के आप देख सकते हैं। जबकि हैदराबाद की अगर बात की जाए तो 75 दर्ज किया गया गुणवत्ता सूचकांक, जो कि एक बार फिर से आप देख पा रहे होंगे अच्छी स्थिति यहां मान सकते हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पर्यटन पूर्वानुमान में उन पर्यटन स्थलों की क्या स्थिति रह सकती है। सबसे पहले जम्मू कश्मीर के श्रीनगर की अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं सोमवार मंगलवार 2 दिन यहां पर जो बादल हैं वो जरूर छाए हुए आपको मिल सकते हैं। जबकि बुधवार गुरुवार में मौसम पूरी तरीके से खुला हुआ नजर आ रहा है, यानी इनके बरसने की संभावना बेहद कम। अधिकतम तापमान करीब 29 डिग्री सेल्सियस रहेगा, तो न्यूनतम तापमान करीब 10 से 12 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने का अनुमान जताया गया है भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा। तो जाना आपने श्रीनगर में किस तरह का मौसम आपको मिल सकता है। उत्तराखंड के नैनीताल की अगर बात की जाए, यहाँ भी जो पर्यटक हैं काफी संख्या में पहुंचते हैं, तो सोमवार को देखिए मौसम खुला हुआ हमें नजर आ रहा है। और इसके साथ साथ मंगलवार बुधवार गुरुवार की अगर बात की जाए तो 3 दिन बादल जो हैं वो जरूर छाए हुए आपको यहाँ मिल सकते हैं, लेकिन बरसने की संभावना नहीं है इनके। अधिकतम तापमान करीब 19 से 23 डिग्री सेल्सियस रहेगा, तो न्यूनतम तापमान करीब 14 से 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने का अनुमान जताया गया है मौसम विभाग द्वारा। अब आगे बढ़ते हैं राजस्थान के उदयपुर की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ सोमवार को जो मौसम है वो पूरी तरीके से खुला हुआ नजर आ रहा है। जबकि मंगलवार में आप देख सकते हैं कुछ एक जगह जो बादल हैं वो जरूर छाए रहेंगे। इसके साथ ही बुधवार गुरुवार की अगर बात की जाए तो यहाँ आप देख सकते हैं बिजली की चमक और गरज के साथ कुछ एक जगह जो बौछारें हैं पड़ सकती हैं। अधिकतम तापमान करीब 32 से 34 डिग्री सेल्सियस रहेगा, न्यूनतम तापमान करीब 22 से 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने का अनुमान जताया गया है। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी की अगर बात की जाए तो यहाँ देखिए सोमवार को जो बादल हैं वो जरूर छाए रहेंगे, लेकिन मंगलवार में फिर से जो बादल हैं एक बार बरसते हुए में नजर आ रहे हैं। बारिश की स्थिति आप देख सकते हैं, जबकि बुधवार और गुरुवार में जो बादल हैं एक बार फिर से कुछ एक जगह जरूर छाए हुए रह सकते हैं। और ऐसे में अधिकतम तापमान जो है करीब 31 से 36 डिग्री सेल्सियस रहेगा, तो न्यूनतम तापमान करीब 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने का अनुमान जताया गया है। नागालैंड के कोहिमा की अगर बात की जाए तो यहाँ देख सकते हैं आप सोमवार से लेकर गुरुवार तक एक जैसी स्थिति आपको नजर आ रही होगी। जो बादल हैं वो जरूर छाए रहेंगे कुछ एक स्थानों पर, और ऐसे में अधिकतम तापमान करीब 23 से 25 डिग्री सेल्सियस रहेगा, तो न्यूनतम तापमान करीब 16 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने का अनुमान जताया गया है भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा। तो कोहिमा का मौसम आपने जान लिया, अगले 4 दिन कैसा रह सकता है। त्रिपुरा के अगरतला की अगर बात की जाए तो यहाँ भी देखिए सोमवार से लेकर गुरुवार तक चारों ही दिन एक जैसी स्थिति है। जो बादल हैं वो जरूर छाए हुए रह सकते हैं, कुछ एक जगह बरसने की संभावना इनकी कम है। और जबकि जो अधिकतम तापमान है आप देख पा रहे होंगे करीब 30 से 33 डिग्री सेल्सियस ये जा सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान जो है करीब 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने का अनुमान जताया गया है अगले 4 दिनों के लिए अगरतला में। तो जान लिया आपने किस तरह का मौसम आपको यहाँ मिलेगा। मध्य प्रदेश के सांची की अगर हम बात करें तो यहाँ भी लगभग वही स्थिति सोमवार से लेकर गुरुवार तक आप देख सकते हैं जो बादल हैं वो जरूर छाए हुए रहेंगे चारों ही दिन कुछ एक जगहों पर। और इस बीच अगर अधिकतम तापमान पर नजर डालें तो करीब ये 32 से 33 डिग्री सेल्सियस रह सकता है, तो न्यूनतम तापमान करीब 23 से 24 डिग्री सेल्सियस बने रहने का अनुमान जताया गया है। अब आइए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे खासतौर से नजर डालेंगे एक नए शहर पर। गोवा के पणजी की अगर बात की जाए तो देखिए पणजी में सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार चारों ही दिन एक जैसी जो स्थिति है वो बनती हुई नजर आ रही है। जो बादल हैं वो जरूर छाए हुए रह सकते हैं, और जो अधिकतम तापमान है करीब 32 डिग्री सेल्सियस रहेगा, वहीं न्यूनतम तापमान जो है करीब 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने का अनुमान जताया गया है। कोई ज्यादा बदलाव जो है वो तापमान में नहीं है, और खासतौर से जो बादल हैं वो जरूर पणजी में आपको मिल सकते हैं। तमिलनाडु के ऊटी की अगर बात की जाए, यहाँ काफी संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं, तो देखिए यहाँ पे बारिश का जो दौर है वो नजर आ रहा है। सोमवार से लेकर गुरुवार तक चारों ही दिन बारिश की स्थिति है। ऐसे में यहां जाने से आप थोड़ा परहेज करें, सतर्क रहें अगर आप ऊटी में मौजूद हैं तो, क्योंकि यहां अधिकतम तापमान जो आप देख पा रहे होंगे करीब 15 डिग्री सेल्सियस रहेगा, न्यूनतम तापमान करीब 10 डिग्री सेल्सियस। लेकिन चारों ही दिन बारिश की जो स्थिति है वो बनती हुई फिलहाल यहां पे नजर आ रही है।
इसके साथ ही अगर बात की जाए कर्नाटक के मैसूर की, तो मैसूर में भी लगभग वही स्थिति सोमवार से लेकर गुरुवार तक आप देख सकते हैं। चारों ही दिन जो बारिश है वो यहाँ पर सीधे तौर पर देखी जा सकती है। और ऐसे में जो अधिकतम तापमान की हम बात करें तो करीब 29 डिग्री सेल्सियस रहेगा, वहीं न्यूनतम तापमान करीब 18 से 20 डिग्री सेल्सियस बने रहने का अनुमान जताया गया है। यानी तापमान में कोई ज्यादा अंतर नहीं, लेकिन चारों दिन जो बारिश की स्थिति है वो यहाँ बनी रहेगी। तो थोड़ा सा यहाँ भी आप सावधान रहें। जाना आपने किस तरह का जो मौसम है आने वाले समय में वो रह सकता है, और इसी मौसम का जो प्रभाव है, असर है, वो हम देखते हैं हमारी फसलों पर भी। लेकिन किसानों को अगर इसकी जानकारी होगी, ऐसे में वो कौन कौन से कृषि कार्य कर सकते हैं, आइए जान लेते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश में सतपुड़ा के पठारी इलाके के किसान इस समय लहसुन और आलू की रुपाई के लिए खेत तैयार करें। इसके साथ ही यहाँ अगेती मटर और प्याज की बुआई की तैयारी भी कर ले। मालवा के पठारी इलाकों में खेतों में खड़ी फसलों और सब्जियों में निराई गुड़ाई करें। इस इलाके के किसान अगेती सरसों की बुआई के लिए खेत तैयार करें, और जिन किसानों ने खेत तैयार कर लिया है वे सरसों की बुआई कर ले। कैमूर के पठारी और सतपुड़ा के पहाड़ी क्षेत्र में अगेती सोयाबीन की कटाई कर ले। वहीं झाबुआ के पहाड़ी इलाकों में तैयार मक्की की कटाई कर ले। इसके साथ ही यहाँ बागों में जो पौधे सूख चुके हैं उनकी जगह नए पौधों की रुपाई करें। इसके अलावा यहाँ अगेती मटर, आलू, पालक, मेथी और गाजर की नर्सरी तैयार करें। विंध्य के पठारी इलाके में अगेती सोयाबीन की कटाई जारी रखें। वहीं बुंदेलखंड में इस समय मौसम शुष्क रहने के अलावा आंशिक रूप से बादल छाए रहने का अनुमान है। ऐसे में यहाँ उड़द की कटाई शुरू करें। यही किसान इस समय टमाटर, मिर्च, बैंगन, फूल गोभी और पत्ता गोभी की रुपाई शुरू करें। वहीं उत्तरी छत्तीसगढ़ के पहाड़ी इलाकों में मूंग और उड़द की फलियों की तुड़ाई कर ले। इसके साथ ही अरहर के खेतों से जल निकासी की उचित व्यवस्था कर ले। वहीं बस्तर के पठारी इलाकों के किसान कम अवधि वाली धान की किस्मों की कटाई कर ले। कटाई से पहले खेतों से सारा पानी बाहर निकाले। यही जल्द से जल्द दलहनी फसलों की कटाई कर ले और फसलों को सुरक्षित जगह पर रखे। बस्तर के पठारी इलाके में तोरिया के अलावा फूल गोभी और पत्ता गोभी जैसी सब्जियों की बुआई करें। तो जाना आपने कौन कौन से कृषि कार्य आप यहाँ कर सकते हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं और आज की फसल में आपको जानकारी देते हैं आलू की खेती के बारे में, किस तरीके से आप इसकी खेती कर सकते हैं इस मौसम में। आइए जान लेते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। आलू की अगेती फसल बोने का समय निकल चुका है। आलू की मुख्य फसल की बुआई भी की जा चुकी है, लेकिन आलू की देरी से बोई जाने वाली किस्मों को दिसंबर के आखिरी तक लगाया जा सकता है। आलू की बुआई करते समय किसान के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना जरूरी हो जाता है। सबसे जरूरी बात ये है कि बीज खरीदते समय सावधानी बरतें। बीज हमेशा विश्वसनीय जगह से ही खरीदें और बीज कंदों को छाया में सुखाकर ही बुआई करें। ध्यान रखें कि बोते समय कतार से कतार की दूरी 60 सेंटीमीटर और कंद से कंद की दूरी बीज के आकार के अनुसार हो। उदाहरण के लिए 20 ग्राम भार वाले कंदों की दूरी 15 सेंटीमीटर, 40 ग्राम वाले की 20 सेंटीमीटर, 60 ग्राम वालों की 30 सेंटीमीटर और 80 ग्राम वाले कंदों की दूरी 40 सेंटीमीटर होनी चाहिए। मेड़ों में 8 से 10 सेंटीमीटर की गहराई में बुआई करें। अच्छी फसल लेने के लिए फसल में 7 से 10 बार सिंचाई जरूर करें। पहली सिंचाई बुआई के 10 से 12 दिन बाद अंकुरण से पहले और दूसरी सिंचाई बुआई के 20 से 22 दिन बाद करें। अंतिम सिंचाई खुदाई से 10 दिन पहले करें। बुआई करने से पहले आप अपने खेतों की मिट्टी की जांच भी जरूर करा लें। आलू की बुआई के लिए 1 हेक्टेयर में 180 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो फास्फोरस और 100 किलो पोटाश की जरूरत होती है। जब पौध की ऊंचाई 8 से 10 सेंटीमीटर की हो जाए तो खुरपी की मदद से खरपतवार को साफ करते रहें। आलू में झुलसा रोग होने का खतरा बना रहता है। ये रोग पत्ती, डंठल और कंद सब पर लगता है। झुलसा रोग होने पर पत्तियों पर हल्के पीले धब्बे दिखाई देने लगते हैं। ध्यान रहे कि फसल में किसी भी तरह का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर लें। आप अपने नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्रों से भी खेती से जुड़ी जानकारी ले सकते हैं।
तो जाना आपने कैसे आप सफलतापूर्वक खेती कर सकते हैं। जानकारी का होना बेहद ज़रूरी, और ये जानकारी अगर आपने किसी वजह से नहीं देख पाए तो आपको बता दें, ये सारी जानकारी आप देख सकते हैं डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर। इसके लिए आपकी टीवी स्क्रीन पर जो QR कोड दिखाया जा रहा है, इसे आप स्कैन करें, जिसके बाद आप पहुंचेंगे डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर, और यहाँ ये जानकारी अब आप कभी भी कहीं भी ले सकेंगे। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। मौसम की ताज़ा जानकारियों के साथ फिर होंगे हाजिर। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।